हाँ तो क्लास 10th वाले भाइयों, क्या हाल चाल आप सभी की। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अगर आपके भाग अच्छे रहे तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा क्लास 10th में। क्या है मेरे साथियों? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आप सभी को एचसीएफ फाइंड करना। क्लास 10th में ये एचसीएफ निकालने के लिए प्रश्न आते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, ये प्रश्न आपको हर एक क्लास 10th के एग्जाम में देखने को लगभग मिलता ही। ये कह सकते हैं कि 80% है कि देखने को मिल सकता है, 20% है कि ना भी रह सकता है। इसलिए मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ। अगर वो ऐसा चीज है तो ऐसे सब चीज ऐसा थोड़ी है कि जो चीज पढ़ रहे हो वो आएगा ही नहीं। कुछ ऐसा चीज है जो जानकारी के लिए आपको आना चाहिए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी एचसीएफ को कैसे यूक्लिड विभाजन से ज्ञात किया जाता है बेहतरीन तरीका से सिखाऊंगा। आइए समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले सवाल आपको यही आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से किस चीज को निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से यूक्लिड, मैं आपको सारा चीज समझाता हूं। यूक्लिड विभाजन, बस मेरे को 10 से 15 मिनट दे दो, आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहला सवाल तो यही होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है। आप आंसर लिख लेना, एचसीएफ को निकाला जाता है। मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। साथियों, आप बचपन में पढ़े होंगे ये वाला भाज्य बराबर भाजक, इससे हम लोग बोलते हैं भाज्य। एकदम बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मेरे साथियों भाजक। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो आएगा उसको बोलते हैं भागफल। और इसको जो नीचे बच जाता है मेरे साथियों, उसे हम लोग बोलते हैं साथियों शेषफल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो बोलोगे शेषफल बोलते हैं। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है कि जो आप फार्मूला पढ़े हैं बचपन में, भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, तो भाग को कैसे जांच करते थे, तो भाज्य बराबर भाजक और गुना भागफल, भागफल और प्लस का शेषफल। यही है मेरे साथियों। तो इसी को, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसी के मकसद से हम लोग एचसीएफ को निकालना सिखाते हैं। तो देखिए, भाज्य को इसमें ए बोल देते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। बस यही याद रखना है कि भाज्य को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बोलेंगे, भाजक को बी बोलेंगे, भागफल को मेरे साथियों क्यू बोलेंगे और शेषफल को मेरे साथियों आर बोलेंगे। देखिए, जहां भाज्य वहां आप ए रख दीजिए, भाज्य का वहां बी रख दीजिए, गुना शेषफल है वहां क्यू रख दीजिए और प्लस रिमाइंडर आर हो जाएगा। इसको अगर मॉडिफाई थोड़ा सा आप कर दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर हो जाएगा। तो मेरे साथियों, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कहां से आया? तो ये भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से ये थ्योरी आया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसके मदद से अब कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिना बताए तो आप निकालोगे नहीं। तो आइए समझाते हैं। विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकाले। मेरे भाई, यही सवाल आप सभी को बुक में मिलेगा। ओके, तो बताइए, किसी को 1% की भी दिक्कत, काहे दिक्कत आएगी? मेरे रहते कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप सभी के सवाल हो गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है, क्या होगा? मेरे साथियों, सबसे पहले आपको लिख देना है हल। और क्लास 10th में आप जितना चीजें अच्छे से लिखेंगे उतना एग्जामिनर बेहतरीन ढंग से आपको नंबर देगा, काटेगा नहीं। तो मेरे भाई, आपको बस एक चीज लिख लेना है ए और एक चीज लिख लेना है बी। बताओ मेरे भाई, इस दोनों में बड़ा कौन है? 135 और 225 में जो बड़ा है उसको ए लिख देना है। तो कोई भी बोल देगा 225 बड़ा है, छोटा है, बी के जगह लिख देना 135।
बस यही फर्स्ट स्टेप में करना है कि जो बड़ा है उसको ए की जगह रखना है, जो छोटा है मेरे भाई उसको बी की जगह रखना है। अब हमें यहाँ पे लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी लिख सकते हैं या एल्गोरिथम में भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम से। अब बताओ आप कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, तो बोलोगे हम पढ़े ए बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है। बस इसके बाद आपको लिख देना चरण, मतलब स्टेप वन। स्टेप वन से हम चीजों को सोल्व करना सीखेंगे। मेरे भाई बताओ इसमें ए का वैल्यू कितना है, बोलोगे सर 225 है मेरे भाई, तो 225 रख दीजिए ए के सामने, बराबर है तो बराबर। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 135 है, गुना बच गया। अब यहाँ पे क्यू भी नहीं पता है और प्लस हमें आर भी नहीं पता है, तो अब बी क्यू और आर को कैसे पता करें। तो आप बचपन में याद करो भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता था। अगर आपको नहीं आता है, आप गणित मंत्रा के चैनल पे जाइएगा, गणित मंत्रा थ्री नहीं, गणित मंत्रा के चैनल पे जाइएगा, आपको मैथ बेसिक चीजें बहुत वहां पे सिखाई गई है। तो मेरे भाई 135 जो छोटा है उसको घर के बाहर रखना है और 225 जो बड़ा है उसको घर के अंदर रखना है। बताओ कितने बार में लगेगा। अगर 135 को 2 बार में लगाइएगा तो 270 हो जाएगा, जो 225 से ज्यादा है। आपको ऐसा लगाना है कि चाहे तो उसके बराबर आ जाए चाहे फिर उससे कम आए। तो बोलोगे 135 से बार में एक बार में लगेगा, 135 का 35 बचेगा। बताओ 5 में से 5 गया 0, अब 2 में से 3 नहीं जाएगा, ले लेगा, 12 में से 3 गया 9, ये खत्म हो गया, मतलब 90 बच गया। तो कह सकते हैं कि हमने पहला स्टेप में जो किया तो क्यू का वैल्यू 1 आया और आर का वैल्यू 90 आया, तो क्यू के जगह हम 1 रख देंगे और आर का जो वैल्यू है मेरे साथियों, क्यू का वैल्यू 1 हो गया और आर का वैल्यू 90। अब बताओ क्या आर का मान 0 आ गया? नहीं। ये कब तक करना है, जब तक आर का वैल्यू आपका 0 नहीं आ जाए, शेषफल आपका 0 नहीं आ जाए। फिर हम यहाँ से क्या करते थे, यहीं से आपको घर बना देना है और जो यहाँ पे बचा हुआ 135 इसको उतार लेना है। अब बताओ इसको रफ में नहीं करना है, आप जहां पे ये बना रहे हैं उसके बगल में ही आपको ये प्रोसेस करना है, आपको रफ में नहीं करना है। ठीक है। अब बताओ मेरे भाई 90 को अगर 135 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा। उससे पहले हम लिखते हैं अब चरण 2। हमारा चरण 1 में आर का वैल्यू 0 नहीं आया, तो अब हम चरण 2 में चलेंगे। बताओ मेरे भाई अब ए का मान क्या हो गया, तो बोलोगे सर ए का मान 135 है मेरे भाई, तो 135 लिख दो। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू अब 90 हो गया मेरे भाई, चेंज हो गया। अब फिर से बताओ क्यू क्या होगा और आर क्या होगा। कैसे, जितना शेषफल बचा वहीं से घर बना देना है, जो था उसको उतार देना। तो बताओ यहाँ वाला को ए ना बोलते हैं और यहाँ वाला को बी बोलते थे, अब ए और बी चेंज हो गया। बताओ कितने बार में लगेगा। बोलना है कि एक ही बार में तो लगेगा, अगर 90 है 2 बार में लगाएंगे, 9 दूना 18 180 हो जाएगा, ज्यादा 90 का 90 रखिए मेरे भाई। 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, मतलब 45। तो आप कह सकते हैं कि फिर से जो हमारा क्यू का वैल्यू हुआ मेरे साथी वह 1 आया और शेषफल जो बचा वह 45 बच गया। तो कह सकते हैं कि आर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आया। हमें कब तक ऐसे प्रोसेस करना है मेरे भाई, जब तक क्यू यानी कि शेषफल शेषफल 0 ना हो जाए, आर 0 ना हो जाए। फिर से यहीं से घर बना लेनी है। फिर अगर यहाँ वाला को उतारना है 90 को, तो बताओ 45 दूना 90 मेरे भाई कट गया, सब कट गया। तो अब चरण तीसरा में हम आते हैं, चरण 3 में आते हैं। बताओ ए का मान कितना, बोलोगे ए का मान है 90, बी का मान तो बी का मान 45 गुना क्यू के मान, तो क्यू का मान अबर 2 आया और आर का मान 0। अब बताओ मेरे भाई आर बराबर 0 आ गया, बिल्कुल। अब हम निकाल रहे थे मेरे साथियों एचसीएफ किसका किसका, तो 135 और 225 का, यही इसी का एचसीएफ निकाल रहे थे। अब बताओ कौन सा ऐसा स्टेप है, कौन सा चरण है जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया, तो बोलोगे ये थर्ड चरण, लास्ट वाला चरण। तो इसका बी जो होता है वही एचसीएफ होगा। तो बताओ मेरे भाई ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये 45 जो होगा वह एचसीएफ हो जाएगा। 45 जो हो जाएगा मेरे साथियों वह एचसीएफ होगा। मुझे नहीं पता कि आपको कितने बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाया। इससे अगर आप
और अच्छे क्लियर से समझना चाहते हैं तो बनिए मेरी वीडियो में भी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और धुआं धुआं करता हूँ। मेरा प्रयास है मैं चीजों को आपको सिखा दूं। मेरे साथियों, अगला सवाल मैं ज्यादा इरेज नहीं करूंगा, सब कुछ रहेगा ही, चरण उरण सब रहेगा, यहाँ तक चीजों को मुझे मिटाना ही नहीं है, बस मुझे तो समझाना है। ठीक है मेरे साथियों, मैं सवाल को चेंज करता हूं 180 और अबर कर देता हूं 240। अब क्या एचसीएफ होगा मुझे नहीं पता, तो पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम वही लिखेंगे, ए और बी का वैल्यू। तो बताओ मेरे भाई, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो हम 245 रखते हैं, तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 245 हो जाएगा, बी का वैल्यू 180 हो जाएगा। देखिए आपके नंबर्स बड़े हो सकते हैं, बट जो मेथड है मेरे भाई यूक्लिड विभाजन का, आप 100% 100% सीख चुके हो, आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए का जो मान था वो 245 क्योंकि सबसे बड़ा था, बी का मान 180, ए बराबर वी क्यू प्लस आर होता है। तो चरण 1 में ए का मान रख दीजिए 245, बी का मान रख दीजिए 180 गुना बी का मान, क्यू क्या होगा, तो हमें भाग देकर निकालना पड़ेगा। तो 180 में आप भाग देते जाइए, 180 को भाग दीजिए, 245 को भाग दीजिए मेरे भाई 180 से, तो 180 दो बार में लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 18 दूने 36, 360 हो जाएगा, एक बार में लगेगा 180, 5 बचेगा मेरे भाई, एक ले लेगा तो ये 14, 8 6 14 65 बचेगा। फिर से आप देख लीजिएगा, अगर आप घटाने में और जोड़ने में जहां पे गलत कीजिएगा, आपका पूरा क्लियर ही पूरा कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होगा। एक बार में लगा 180, 5 में से 0 गया 5, तो ये पूरा बच गया मेरे भाई 24, और ये 18 घटा दो 6 बचेगा 65। ये तो चरण 1 है। तो चरण 1 में जो हमारा ए क्यू जो आया मेरे साथियों वह 1 आया, और आर जो आया वो 65 के मेरे भाई साहब, आर मैं क्यों लिख रहा हूँ, आर 65 आया। बताओ मेरे भाई आर का वैल्यू 0 आया, नहीं आया। तो जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आए आपको छोड़ना नहीं है। फिर से क्या कीजिए, तो फिर से इसको घर बनाइए, अब 180 को लिखिए, तो मेरे भाई ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो 180, बी का वैल्यू हो जाएगा 65। अब 6 3 18 लग जाएगा, नहीं भाई 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो दो बार में लगाइए, 60 दूना 120 लगेगा, 0 और 8 में से 6, फिर 60 बच गया। मेरे भाई क्यू का जो अबर मान आया मेरे साथियों वह 2 आया, प्लस आर का जो मान आया, ओ भाई साहब आर क्यों लिख रहा हूँ, आर का जो मान आया मेरे साथियों वह 60 आया। तो कह सकते हैं आर का वैल्यू 0 नहीं है। हमें ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना दे दे। उसके बाद फिर से हम यहीं से घर बनाएंगे, और यहाँ वाला जो अपर नंबर होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 60 एकम 60 हो जाएगा, 5 बचा कट गया मेरे पास। तो अबर फिर कह सकते हैं चरण 3 में कि ए का वैल्यू 65, बी का वैल्यू 60, क्यू का वैल्यू 1 प्लस आर का वैल्यू 5, कह सकते हैं आर का मान जो है वो 0 के बराबर फिर से नहीं आया। अबर जो करेंगे वो स्टेप 4 यानी कि चरण 4 में जाएंगे। चरण 4 क्या कहेगा, फिर से आपको यहाँ पे टेक देनी है, और यहाँ जो यहाँ वाला नंबर है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो 12 25 60 सब पढ़े हैं आता है। तो अबर शेषफल 0 आ गया, कैसे लिखना है, तो ए का मान 60, मेरे भाई बी का मान 5, क्यू का मान 12 और आर का मान 0। अब कह सकते हैं सही में कि हाँ आर का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर हमारा आ पाया है, आर का जो मान है वो 0 के बराबर आ गया। हम निकाल रहे थे मेरे भाई एचसीएफ किसका किसका, 180 और 245 का। तो एचसीएफ में बोला जॉन स्टेप में कट जाएगा, उसका बी जो होता है वो एचसीएफ होता है, 5 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको 1% की भी प्रॉब्लम इस प्रश्न में नहीं आया होगा। मैं इसी तरीका से हर एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके, आप एक बार जाकर गणित मंत्र पे विजिट जरूर कीजिएगा अगर आपको मैथ्स वीक है तो।